तो आज एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बात, एक ऐसी मान्यता, धारणा अनुभव में आई, तो ये सोचने पे तो मजबूर हो ही गई कि हम लोग भले ही बहुत एजुकेटेड सोसाइटी में रहते हैं, एजुकेशन है हमारी सोसाइटी में, हर व्यक्ति शिक्षा ले रहा है, बट वो हमारा जीवन नहीं बन पा रही है। हम सिर्फ बिल्कुल दिख रहा है कि इस चीज़ में दिख रहा है, जो एक बात अभी मैं शेयर करूँगी वो ये चीज़ थी कि हमारी शिक्षा, हमारी एजुकेशन हमारा जीवन नहीं बन पा रही है, वो हमारी जीवन की गहराई में नहीं उतर रही है, वो सिर्फ हमारे लिए क्या है, पास होने का एक साधन बन गई है बस, कि हम क्लासेस में पास होते रहें, नंबर आते रहें और हम पास होते रहें, बस इतना ही है। लाइफ एजुकेशन हमें नहीं मिल रही है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज जो चीज़ अनुभव में आई वो पता है क्या थी, वो ये थी कि कोई व्यक्ति जो निचली जाति का है, और निचली जाति का भी नहीं कहूँगी, उस वो काम ऐसा कर, काम मतलब काम भी क्या है, सफाई का काम सफाई का काम क्या निचला काम होता है यार। सफाई तो हम अपने घरों की भी करते हैं, हम वो काम अपने घरों में भी करते हैं ना, बट हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, तो बात श्योरिटी नहीं थी उस चीज़ की, लेकिन सिर्फ एक संदेह की उस पर ये था कि जो वो लोग काम जो निचले, थोड़ा नीचे स्तर का काम करते हैं, उनके खाने पीने के बर्तन अलग होने चाहिए, बजाय जो थोड़े उससे ऊपर का काम करते हैं उनके उनके खाने पीने के बर्तन अलग होने चाहिए। और उनको उन बर्तनों की ही चीज़ थी और कुछ नहीं था, कि उन्हीं बर्तनों में पानी वगैरह दे देते हैं जिन बर्तनों में हम वो भी उन्हीं में खाते पीते हैं, और उन्हीं बर्तनों में धुल के हमें वो कर देते हैं, इस तरह की चीज़ थी। बर्तन अलग नहीं है, कहने का मतलब ये था कि उनके खाने पीने के बर्तन अलग नहीं है, एक ही है। अच्छा, ये चीज़ थी। तो ये चीज़ काम, वो ही काम अपने घरों में हम लोग भी करते हैं, सफाई का काम, सफाई वो कहीं की भी हो सकती है, ठीक है, वो काम अपने घरों में हम लोग भी करते हैं, ठीक। और ऐसे ही घटिया उन्हीं गंदे हाथों से हम कोई काम नहीं करते, हम लोग हाथ धुलते हैं, पानी भी अलग अलग नहीं होता, एक ही पानी होता है, ठीक है ना। हाथ धुलते हम इसीलिए हैं ताकि साफ हो जाएं। ये चीज़ थी कि सिर्फ इस वजह से उन बर्तनों में हम खा पी नहीं सकते, क्योंकि वो बर्तन जो हैं उन्हीं में वो लोग यूज़ करते हैं, उन्हीं में वो भी करते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक। सिर्फ ये बात थी और कुछ नहीं थी। और इशू ये था, क्या ये भेदभाव नहीं है? बिल्कुल मान्यता बिल्कुल हो सकती है किसी को अपने अपने काम की, अपने ऊंचे काम की, ऊंची पोस्ट पर रहने की, बिल्कुल ये हो सकती है कि हम लोग उनसे ऊंचे हैं, हम लोग उनसे ऊपर हैं, है ना। क्या बोलते हैं, औकात बोलते हैं कि हमारी औकात उनसे बड़ी है, बट वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। सिर्फ काम की वजह से हम किसी से भेद कर लें, ये चीज़ गलत नहीं है क्या? इंसान वो भी है यार, वो भी मेहनत करके पैसा कमा रहा है, हम भी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, है ना। ये चीज़ बहुत, मुझे तो बहुत गलत लगी। और मैंने, ऐसा नहीं है कि सबका अपना सोचने का नज़रिया होता है, बिल्कुल होता है। और उस समय कहानी सिर्फ वही याद आ रही थी, हम लोग भले ईश्वर को पूछते हैं, है ना, लेकिन हम लोग उनसे कुछ नहीं सीख पा रहे, सीरियसली कुछ नहीं सीख पा रहे। कि आज के समय में भी क्या, इसी चीज़ से बचने के लिए भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में इतने तरह की धाराएं और वो नहीं लगाए हैं, अनुच्छेद। भले बहुत पहले पहले वो चीज़ थी कि अम्बेडकर जी के जीवन में तो कितनी सारी चीज़ें, उन्होंने कितनी चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में। मंदिरों तक जाने पे उन लोगों की रोक थी, जिस कुएं से वो लोग पानी भरते थे, जिस कुएं से वो दूसरे लोग पानी भरते थे, ऊंची जाति के लोग, उस कुएं से वो लोग पानी नहीं भर सकते। मतलब उन्होंने तो इस चीज़ की, इस तरह की चीज़ें बहुत सही है, और इसी चीज़ से बचने के लिए उन्होंने संविधान में इतनी ज़्यादा उन लोगों को रियायतें भी दी हैं कि ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ख़त्म हो, और समाज में हर एक व्यक्ति को समान स्तर का समझा जाए, ठीक है। ये चीज़ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इंसान तो यार, इंसान में भेद क्या है, इंसान में कोई भेद नहीं है, जैसे इंसान हम है वैसे ही दूसरा भी, जैसी मेहनत हम कर रहे हैं वैसे ही दूसरा भी कर रहा है। अगर वो सिर्फ शिक्षित ना होने की वजह से उसे निचली कोटि का काम करना पड़ रहा है, तो ये उसकी चॉइस नहीं है, उसकी मजबूरी है ना।
हमने एजुकेशन ली, हम उनसे थोड़ा ऊपर स्तर का काम कर रहे हैं, तो वो हमारी चॉइस है ना, हम उतने उगे हैं। लेकिन वो अपनी अपनी ज़िंदगी में किसी भी परिस्थिति की वजह से एजुकेशन नहीं ले पाए, ठीक है, तो वो तो जो काम को कर सकते हैं वो उसी को करेंगे ना। उनकी मजबूरी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हम उनके काम की बुनियाद पे उनको इस तरीके से वो करने लगे, क्या ये एक तरह से खुद को ऊंचा स्थान हासिल करना नहीं हुआ कि हम उनसे खुद को ऊंचा है, हमारा स्थान अलग है, हम तुमसे ऊपर हैं, ये वाली चीज़, क्या ये नहीं हुआ? बिल्कुल यही है यार। तो ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। और ये चीज़ ये कि विरोध करने की, मुझे नहीं लगता मौन से अच्छा विरोध किसी भी बात का कोई हो सकता है। बात ये थी कि उन्होंने मतलब उन्होंने बोला कि हम उनमें खाएंगे पिएंगे नहीं। मेरा विरोध था कि मैं तो पीऊँगी चाय पानी जो भी है, मेरा विरोध सिर्फ इतना था, क्योंकि हम किसी को सही नहीं कर सकते, हम किसी की सोचने का नज़रिया नहीं बदल सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद तो सही चल सकते हैं ना। सबसे ज़रूरी यही है कि हम अपनी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाएं। ये चीज़ें माइंड समाज में इतनी ज़रूरी अब नहीं है, क्योंकि अब वही चीज़ है, वहाँ पे तो हमने ये कर दिया, ठीक है, ये चीज़ हमने कहा कि जिस बर्तन में वो खाते पीते हैं ना, काम की वजह से सिर्फ हम लोग भेद कर रहे हैं कि उनके खाने पीने के बर्तन अलग होने चाहिए, क्योंकि वो हमारे बराबरी के नहीं, हमारे बराबरी का काम वो नहीं करते, है ना। उसमें तो जो कारण आ गया वो एजुकेशन का आ गया। उन लोगों को इतनी एजुकेशन नहीं मिली, अगर उनको एजुकेशन मिल जाती तो वो भी शायद हमारी बराबरी पे होते, तो उन लोगों को एजुकेशन इतनी नहीं मिली, ठीक है, तो वहाँ तो कारण वो हो गया कि अपनी एजुकेशन नहीं होने की वजह से उन्हें वो काम करने पड़ रहे हैं। पहले भी यही चीज़ थी, अब भी यही चीज़, ठीक है, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे होने के बाद हमारी वही अनपढ़ जहलो गवारों वाली सोच है, तो फिर घटिया इंसान कौन है? फिर तो ज़्यादा घटिया हम लोग, वो घटिया नहीं है। अगर उनकी पढ़े लिखे, वो नहीं पढ़ लिखे, उनकी सोच फिर भी सही है, लेकिन अगर हमारी सोच अच्छी खासी एजुकेशन लेने के बाद भी इतनी छोटी है, इतनी संकीर्ण है, और हम उस धारणाओं से ग्रसित हैं, उन फालतू की बकवास से, तो वो बेकार है। लोग कहते हैं कि वो काम करते हैं उन्हीं हाथों से, काम मैं वही बोल रही हूँ, हम अपने घर की सफाई भी करते हैं, है ना। ये बात मुझे सच में आज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये क्या था। हम आजकल के लोग घरों में बहुत कम खाना बनाना पसंद करते हैं, ज़्यादातर बाहर ही खाते हैं, ठीक है, ठेले पे हो, रेस्टोरेंट में हो, होटल में हो, कहीं भी हो, ठीक, कैफ़े वगैरह में हो। क्या हम वहाँ के लोगों से कभी ये पूछते हैं भाई तुम्हारी जाति क्या है, या तुम क्या काम करते हो, या तुमने इससे पहले, नॉर्मल सी बात है, खाली ठेले में तो किसी का काम नहीं चलता होगा, कुछ और काम भी वो लोग करते ही होंगे, है ना। गरीब लोग तो पता नहीं कितने कितने काम करके अपना घर चलाता है, ठीक, एक तो है नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ही काम करके उसका घर चल जाए, पता नहीं कितने कितने काम करते होंगे, सुबह को कुछ और काम करते होंगे, रात को कुछ और काम करते होंगे, हस्बैंड भी काम करता होगा, पत्नी भी काम करती होगी, बच्चे भी काम करते होंगे, हमें नहीं पता कौन क्या काम करता है ना। लेकिन हम किसी से जाके ये तो नहीं पूछते ना, बस बात इतनी सी है कि हमें दिख नहीं रहा कि इससे पहले वो ठेले पे खड़े होने से पहले या वहाँ खाना बनाने से पहले वो लोग क्या काम कर रहे थे, हमें दिख नहीं रहा है ना। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम इन्वॉल्व होते वहाँ पे तो शायद हम देख सकते थे, लेकिन वहाँ जाकर के किसी से कोई नहीं पूछ। अब जातियों की भी बात है, जाति भी निचली जाति समझी जाती हैं, बिल्कुल समझी जाती है ना, लेकिन हम होटल वालों से, रेस्टोरेंट वालों से कभी किसी से नहीं पूछते कि भाई तुम्हारी जाति क्या है, क्योंकि तुम्हारी इस जाति के तुम होंगे तभी हम तुम्हारे हाथ का बना खाना खाएंगे। उनसे तो कोई नहीं पूछता, उनसे भी तो पूछो ना फिर। लेकिन वहाँ अपने शौक के चक्कर में कोई किसी को वो नहीं करता, आप सब अपना शौक दिखाते हैं कि हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने आए हैं। क्या तुम वहाँ के किचन में जाके देख रहे हो कि वहाँ पे जो लोग खाना बना रहे हैं वो कौन है, कौन सी जाति से हैं, किस वर्ग से आ रहे हैं, किस संप्रदाय से आ रहे हैं, वहाँ कोई नहीं देखता है। तो उन्हें वहाँ सिर्फ रेस्टोरेंट दिखता है, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट दिखता है, ठीक। ठेलों पे जाके कोई किसी से नहीं पूछता भाई अपनी जाति बताओ, ये बताओ क्या तुम करते हो, जो सामने दिख रहा है खाना बना रहे हो तो खाते हो ना, तुम्हें क्या पता। लेकिन फिर भी सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अब औकात वर्ड का यूज़ करते हैं, अपनी औकात बड़ी दिखाने के लिए दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझना, कुछ और ही समझना, वो चीज़ बहुत गलत है, सीरियसली बहुत गलत है। जो चीज़ सही नहीं है वो सही नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। भले ही इंसान ये बोले कि
सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, सबकी सोच का सम्मान करो। नहीं, इस सोच का सम्मान नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं खुद सोच रही हूँ कि अम्बेडकर जी ने जिस एक चीज़ के लिए इतनी मेहनत की, अगर वो समाज में आज भी है, अभी भी है, क्या फ़ायदा फिर किसी भी चीज़ का। इसलिए एजुकेशन भी सिर्फ पास होने के लिए, क्लासेस में आगे बढ़ते रहने के लिए शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा वो होती है जो हमारे हमारे जीवन में उतर पाए, है ना, हमारे जीवन का अंग बन पाए, हमें सही इंसान बना पाए, अच्छा इंसान बना पाए। इवन हमें इंसान ऐसा होना चाहिए जो समाज में भेद तो ना पैदा करे कम से कम। लेकिन अगर शिक्षा उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पा रही है ना, तो फिर शिक्षा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है और कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है फिर। तो यही चीज़ थी कि ज़रूरी है, विभेद की स्थिति ख़त्म होनी तो बहुत ज़रूरी है।